साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुजदिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर यह है कि इंग्लैंड के राजा किंग चार्ल्स के छोटे भाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस भाई का नाम है एंड्रू। ये बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो है, इसे आखिर तक दिल थाम कर दीजिए। साथियों, कहानी शुरू से शुरू करते हैं। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड दोनों को संयुक्त रूप से ज्वाइंटली कहा जाता है यूनाइटेड किंगडम। संक्षेप में इसे यूके कहते हैं। और यूनाइटेड किंगडम का राजा है किंग चार्ल्स। किंग चार्ल्स कुछ साल पहले गद्दी पर बैठे हैं। इसके पहले इनकी जो माता जी थी क्वीन एलिजाबेथ द सेकंड, वो इंग्लैंड की रानी हुआ करती थी। किंग चार्ल्स जो है वो अपने फैमिली लाइफ के लिए भी बहुत चर्चा में रहे। इनकी शादी लेडी डायना से हुई थी, लेकिन बाद में इनका तलाक हो गया। फिर लेडी डायना एक कार एक्सीडेंट में मारी गई। फिर चार्ल्स ने दूसरी शादी कर ली कैमिला पार्कर से। एक बहुत लंबी कहानी है। कल एक चौंकाने वाली, सनसनी वाली खबर आई लंदन से, और खबर यह है कि लंदन की पुलिस ने इंग्लैंड के राजा के छोटे भाई को, एंड्रू को, गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तारी का इल्जाम यह है, आरोप यह है कि एक लोक सेवक के रूप में, एक पब्लिक सर्वेंट के रूप में एंड्रू ने मिसकंडक्ट किया था। मिसकंडक्ट यानी कदाचार। सोचिए क्या मुल्क है कि राजा का सगा छोटा भाई को पुलिस पकड़ के ले जाती है यदि वो कदाचार करता है। और हमारे मुल्क में तो प्राइम मिनिस्टर के पालतू कुत्ता को भी पुलिस कमिश्नर सैल्यूट मार देगा। तो ये हुआ। अब एंड्रू की कहानी सुनते हैं। ये जो एंड्रू है, ये पहले प्रिंस एंड्रू के नाम से जाने जाते थे, यानी राजकुमार एंड्रू के नाम से। 2001 से 11 तक, यानी 10 बरस तक ये इंग्लैंड के ट्रेड इनवॉय रहे, यानी कि व्यापार मामलों के दूत रहे। व्यापार यानी तिजारत, यानी ट्रेड। तो 10 बरस तक ये अंतरराष्ट्रीय स्तरों पर, इंटरनेशनल लेवल्स पर ये इंग्लैंड को रिप्रेजेंट करते थे। और उस समय इनको प्रिंस एंड्रू कहते थे, ड्यूक ऑफ यॉर्क। और क्योंकि ये क्वीन एलिजाबेथ के बेटे थे, महारानी एलिजाबेथ के दूसरे बेटे थे चार्ल्स के बाद, तो आप समझ सकते हैं इनका भौकाल कितना टाइट रहा होगा। अब क्या हुआ कि प्रिंस एंड्रू की दोस्ती किससे हो गई? जेफरी एप्स्टीन से, जो आज की तारीख में दुनिया का सबसे बदनाम शख्स है। एप्स्टीन की कहानी मैंने पहले भी आपको सुनाई है। ये अमेरिका का बहुत बड़ा धन्ना सेठ था। इसने समंदर में एक टापू खरीद लिया था। टापू पर ये लड़कियों को लाता था, फिर अपने हवाई जहाज से ये बड़े बड़े लोगों को लाता था। वे लोग अय्याशी करते थे। और ये बहुत ही बदनाम, बहुत ही घटिया दर्जे का शख्स था एप्स्टीन। 2019 में इसे जेल में डाला गया। उसी साल इसने जेल के अंदर ही आत्महत्या कर ली, खुदकुशी कर ली, सुसाइड कर लिया। तो प्रिंस एंड्रू की दोस्ती हो गई थी एप्स्टीन से। अब एप्स्टीन का तो काम ही था, वो दुनिया भर के बड़े बड़े लोगों को लड़कियों के जाल में फंसाता था, फिर अपना काम निकालता था। तो उसने क्या किया एप्स्टीन ने कि प्रिंस एंड्रू से बहुत सारे गोपनीय दस्तावेज जो होते हैं, सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स, वो गोपनीय दस्तावेज ले लिए व्यापार के बारे में। क्योंकि प्रिंस एंड्रू व्यापार मामलों के दूत थे, ट्रेड एनवॉय थे, तो उनके पास बड़े दस्तावेज रहते थे। और ये दस्तावेज एंड्रू ने एप्स्टीन के हवाले कर दिए। बदले में एंड्रू को क्या मिला? प्रिंस एंड्रू को वही जो एप्स्टीन देता था, यानी लड़की मिली। एक लड़की थी जिसका नाम था वर्जीनिया जियोफ्रे। एक काफी कम उम्र की उसमें लड़की थी, 17-18 साल की। इसे एप्स्टीन ने भेज दिया प्रिंस एंड्रू के पास। और प्रिंस एंड्रू ने फिर वही किया जो
एंड्रू को करना था, यानी उसने रंगरेलियां मनाई, अय्याशी की उस लड़की के साथ। मतलब किस्सा पता यह है, टू कट ए लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, यह है संक्षेप में कहानी कि लड़की के बदले प्रिंस एंड्रू ने एप्स्टीन को व्यापार के गोपनीय दस्तावेज दे दिए, सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स दे दिए। जब ये बात लीक हुई, क्योंकि तो बाद में उस वर्जीनिया नाम की लड़की ने प्रिंस एंड्रू पर मुकदमा ठोक दिया, तो बड़ी फजीहत हो गई। अब हाल में जो एप्स्टीन फाइल्स की किस्तें आई हैं, उसमें भी प्रिंस एंड्रू के बारे में बहुत कुछ कहा गया। और ये हालात हो गए कि पिछले साल यानी 2025 में इंग्लैंड के राजघराने ने, रॉयल फैमिली ने प्रिंस एंड्रू का प्रिंस का टाइटल ही छीन लिया। यानी राजकुमार की जो उपाधि थी, जो शहजादा की पदवी मिली हुई थी प्रिंस एंड्रू को, वो पदवी ही छिना गई। अब वो प्रिंस एंड्रू नहीं रह गए, अब सीधे एंड्रू रह गए या मिस्टर एंड्रू रह गए। और इतना ही नहीं, जो विंडसर में उनका महल था, जिस महल में वो बिल्कुल ठाट बाट शानो शौकत से रहते थे, उस महल को भी उनको छोड़ना पड़ा। तो एक तरह से वो बिल्कुल मतलब अर्श से फर्श पर आ गए एंड्रू। और ये सब कुछ हुआ एप्स्टीन से उनके रिश्तों की वजह से। अब कल इसी मामले को लेकर उनका जो घर है, उसका नाम है सैंडरिंघम कासल, एक किला में रहते हैं। वहां पर टेम्स वैली पुलिस ने, जो लंदन पुलिस का एक हिस्सा है, उसने छापेमारी की और इनको पकड़ लिया। और एंड्रू की गिरफ्तारी के बाद दुनिया भर में सनसनी फैल गई। फैलनी ही थी, वो कोई साधारण आदमी तो है नहीं, इंग्लैंड के राजा के भाई हैं। और माना जाता है कि पिछले 300-400 सालों में ये पहली घटना है जब इंग्लैंड के शाही घराने के किसी मेंबर को गिरफ्तार किया गया। इंग्लैंड के राजा चार्ल्स की भी प्रतिक्रिया आई। किंग चार्ल्स का रिएक्शन ये था कि कानून अपना काम करेगा। ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा नहीं कि किंग चार्ल्स जो इंग्लैंड के राजा है, उसने अपने भाई के लिए पैरवी कर दी हो कि अरे मेरा भाई है, इसको छोड़िए, गलती हो गई मेरे भाई से। ये नहीं, किंग चार्ल्स ने कहा कानून अपना काम करेगा, कानून तो सबके लिए बराबर है। तो ये अभी मामला है और माना जाता है कि एप्स्टीन फाइल्स के मामले में दुनिया की ये पहली सबसे बड़ी गिरफ्तारी है। अब जरा हिंदुस्तान आते हैं। हिंदुस्तान में भी अभी एप्स्टीन फाइल्स की चारों ओर चर्चा है। खास के मोदी सरकार का जो पेट्रोलियम मंत्री है, जो हरदीप पुरी है, वो तो बुरी तरह फंसा हुआ है। हरदीप पुरी पर मैं अलग से वीडियो बना चुका हूं। हरदीप पुरी 1974 बैच का आईएफएस ऑफिसर था, भारतीय विदेश सेवा का ऑफिसर था, इंडियन फॉरेन सर्विस का। ये अमेरिका में इंडिया का एम्बेसडर रहा, भारत का राजदूत रहा, फिर ये यूनाइटेड नेशंस में भारत का परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रहा, अस्थायी प्रतिनिधि रहा। रिटायर करने के बाद 2013 के आसपास रिटायर करने के बाद ये एक इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट में चला गया। और उसके बाद कहते हैं कि इसने 14 बार, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 14 बार एप्स्टीन से मुलाकात की। और एप्स्टीन के 62 ईमेल में हरदीप पुरी का जिक्र है, समझ जाइए। और यह भी माना जाता है कि एप्स्टीन के हुक्म पर ही नालायक नरेंद्र मोदी ने हरदीप सिंह पुरी को अपना मिनिस्टर बनाया, भारत के कैबिनेट में जगह दी। ये जो हरदीप पुरी है, ये एप्स्टीन के लिए जासूसी भी करता था। एक मैं मिसाल देता हूं कि डिजिटल इंडिया की शुरुआत सन 2015 में हुई और उसके एक साल पहले यानी 2014 में हरदीप पुरी ने एप्स्टीन को डिजिटल इंडिया के बारे में बता दिया था। तो ये एप्स्टीन के लिए जासूसी भी करता था। और ये सब काम हरदीप पुरी ने तब किया जबकि उसको मालूम था कि जो एप्स्टीन है उसका कन्विक्शन हो चुका है, वो सजा याफ्ता हो गया है लड़कियों के साथ गलत काम करने के लिए। मतलब ऐसा नहीं कि हरदीप पुरी को कुछ पता नहीं था, लेकिन हरदीप पुरी ने 14 बार उससे मुलाकात की। 62 ईमेल में हरदीप पुरी का नाम है। यदि कोई दूसरा मुल्क रहता तो अब तक हरदीप पुरी तिहाड़ जेल में या उस देश के जेल में चक्की पीसता रहता। मैं एक बड़े वकील को, सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े वकील को सुन रहा था, अशोक अरोड़ा नाम है, वो कह रहे थे कि हरदीप पुरी को तो गधे पर बैठकर
चेहरे पर कालिख पोत के घुमाना चाहिए, इसने सो काम किया है। लेकिन ये तो हरदी पूरी, भेलपुरी और पानी पूरी है, ये इसके बावजूद कैबिनेट मिनिस्टर बैठे रहेंगे। कहते हैं ना, 100 में से 99 बेईमान फिर भी मेरा भारत महान, तो ये यहाँ मिनिस्टर बना रहेगा। अनिल अंबानी जो इस देश का बहुत बड़ा उद्योगपति है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, बिजनेस टाइकून है, अनिल अंबानी का नाम भी कई बार एप्स्टीन फाइल्स में आया है और उसने एक तरह से दलाली का काम किया था नरेंद्र मोदी और एप्स्टीन के बीच। और अंबानी ने एप्स्टीन को कहा था कि मोदी की मुलाकात जैरेड कुशनर और स्टीव ब्रैनन से करवा दो। जैरेड कुशनर डोनाल्ड ट्रंप का दामाद है, जमाई राजा है। स्टीव ब्रैनन डोनाल्ड ट्रंप का सलाहकार हुआ करता था, एडवाइजर हुआ करता था। इतना ही नहीं, अनिल अंबानी ने एप्स्टीन से कहा था कि स्वीडन की एक लंबी और सुनहले बालों वाली लड़की का इंतजाम करो। ब्लॉन्ड गर्ल का, ब्लॉन्ड का मतलब होता है ऐसी लड़की जिसके बाल सुनहले हो। तो ऊंचे लोग ऊंची पसंद है, ये मानिक चंद से कम नहीं है अनिल अंबानी। इन्होंने एक ब्लॉन्ड लड़की की फरमाइश की थी। कहा जाता है कि वो फरमाइश नरेंद्र मोदी के लिए की गई थी। और मोदी जी तो खैर मोदी जी ही है। नरेंद्र मोदी का नाम अभी जो किस्त जारी हुई एप्स्टीन फाइल्स में, उसमें 33 बार आया है। जुलाई 2017 की ईमेल में मोदी का नाम आया है, जिसमें एप्स्टीन ने लिखा है कि मोदी मेरे कहने पर इजराइल गया, इजराइल जाके नाचा गाया और अमेरिका के प्रेसिडेंट को फायदा पहुंचाया। अभी 9 फरवरी को मैंने हिंदुस्तान की जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति महोदया है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उनको एक खत भेजा है जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी हुआ है। मैंने अपने खत में लिखा है कि नरेंद्र मोदी ने एप्स्टीन के टापू पर जाकर छोटी छोटी लड़कियों के साथ गलत काम किया है, इसलिए ऐसे प्राइम मिनिस्टर को, ऐसे वजीर आजम को तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए। बाकी लोगों की तो हिम्मत थी नहीं ये बात लिखने की, क्योंकि लोग तो इस मुल्क में मर्दाना कमजोरी के शिकार हैं, बस नेहरू जी को गालियां देने आता है। तो मैंने भी अपनी ये ड्यूटी कर ही दी। तो साथियों, हम फिर आए एंड्रू पर, जो एक जमाने में प्रिंस एंड्रू थे। एंड्रू की मुसीबतें अब बढ़ने वाली है, क्योंकि इंग्लैंड में यदि कोई लोक सेवक कदाचार करता है, कोई पब्लिक सर्वेंट यदि मिसकंडक्ट करता है, तो उसके लिए छोटी मोटी सजा नहीं है, उसके लिए सजा उम्र कैद है, आजीवन कारावास। यदि ठोस सबूत लग गए टेम्स वैली पुलिस के पास, तो क्या हो जाएगा आप खुद समझिए। टेम्स वैली के बारे में मैं बता दूं आपको, लंदन शहर जो है वो टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है। एक बार 2011 में मुझे लंदन जाने का मौका मिला है, तो समझिए कि टेम्स नदी एकदम बीचों बीच लंदन से गुजरती है और लंदन उसके आसपास है। बड़ी साफ सुथरी नदी है, प्रदूषण मुक्त आप कह सकते हैं। और लंदन पुलिस का एक हिस्सा जो है वो टेम्स वैली पुलिस कहलाता है। उसी ने नॉरफॉक बर्कशायर में स्थित एंड्रू के ठिकानों पर छापेमारी की और एंड्रू को गिरफ्तार कर लिया। और जिस वर्जीनिया के बारे में, लड़की के बारे में मैंने बताया था, जो एंड्रू के साथ जिसको भेजा था एप्स्टीन ने, उसने कुछ साल पहले उस लड़की ने आत्महत्या कर ली है, खुदकुशी कर ली है। लेकिन उस लड़की के परिवार ने एंड्रू की गिरफ्तारी पर खुशी जाहिर की है। तो साथियों, ये था एंड्रू का वीडियो। मैं फिर वीडियो के माध्यम से मांग करता हूं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, हरदीप पुरी को भी तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और अनिल अंबानी को जेल जाना चाहिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।